साल 2021 में बनाई गई कुछ वीडियोस जिनकी शॉर्ट क्लिप्स और मेरी की गई मार्केट की प्रेडिक्शन देखिए। उसके बाद जो आगे के जो 4 मंथ हम काउंट करते हैं उसमें फिर एक बाइंग नज़र आती है। अच्छा, वो जो 3 महीने रहेंगे वो तो एक बजट की वजह से प्रेशर में रहेंगे, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली फिर बाइंग, थोड़ी बहुत बाइंग आएगी और फिर दिसंबर 2021 तक थोड़ी थोड़ी बाइंग ज़रूर आएगी। अगर हम यहाँ के रेट से देखते हैं तो मे भी पॉसिबल कि शायद 20 to 25% रेट में इम्प्रूवमेंट आए। DHA सिटी कराची, इन लोगों की कुछ नेग्लिजेंसी, ये मैं समझता हूँ कि इनको बड़े बड़े इवेंट्स करने चाहिए। और जिस तरह बहरिया टाउन ने थीम पार्क बनाया, फाउंटेन बनाया और बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी जिसमें पब्लिक को इंगेज किया जाता है, वो DHA सिटी कराची ने नहीं किया। अगर वो नहीं करते तो आगे भी 5 साल के बाद भी सिचुएशन डेवलपमेंट की यही रहेगी जो आज है। अलबत्ता रेट की एप्रिसिएशन आपको फिर भी 20% पर एनम मिल सकती है। अब भी कुछ परसेंटेज बाकी है कि जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर में या नवंबर में मार्केट DHA सिटी की यहाँ से 10-15% या 20% चढ़ जाए। अब बहुत सारे बायर ये सोचते हैं कि DHA सिटी में वापस जाया जाए, तो अब एक मरतबा फिर थोड़ी थोड़ी सेलिंग बहरिया टाउन में आई और जेन्युइनली बाइंग DHA सिटी कराची में वापस शुरू हो गई। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी, वहाँ पर पब्लिक इवेंट करने पड़ेंगे, कमर्शियल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वहाँ पर जो है वो बिल्डर एंड डेवलपर के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रखनी पड़ेंगी, इंसेंटिव देने पड़ेंगे। बहुत सारे रेजिडेंशियल जो घर बनाना चाहते हैं उनको इंसेंटिव देने पड़ेंगे। तो अगर आज से 5 साल का अरसा लेते हैं तो DHA सिटी बहुत आगे जा सकता है। अभी भी अगर हम DHA के ब्रांड के नाम, ये जो प्लॉट्स दिए जा रहे हैं वो सेक्टर 14A और 14B में 125 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरीज के प्लॉट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को दिए जा रहे हैं। ये इनिशिएटिव कितना अच्छा साबित होता है थोड़े टाइम में पता तो चल जाएगा, लेकिन चलें, बेहतर ये हुआ कि कोई अच्छा इनिशिएटिव DHA सिटी ने लिया जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में नज़र आ सकता है। पहले भी ये कह रहा था कि जब तक पब्लिक एंटरटेनमेंट के या कोई ऐसे इवेंट नहीं करवाते उस वक्त तक नया इन्वेस्टर इतना डीपली DHA सिटी को फोकस नहीं करेगा। साल 2022 की बनाई गई पहली वीडियो, साल 2021 का कुछ ओवरव्यू और साल 2022 के लिए की गई मार्केट की पहली मेरी प्रेडिक्शन, आइए देखिए। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। साल 2021 से लोग मूव हो गए साल 2022 से, लेकिन साल 2021 की वो प्रेडिक्शंस जो मैंने की बड़ी परफेक्ट साबित हुई और साल 2021 में रियल एस्टेट का काम लोगों ने बड़ा अच्छा किया। कई लोगों ने तो अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा किया और कई वो लोग जो काम अच्छा नहीं कर सके, उसकी क्या रीज़न थे, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर सके जो उनको करनी थी। रियल एस्टेट का सेक्टर, लोग ये कहते थे कि 2021 इतना अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन मेरे ख़्याल में 2021 2020 से काफ़ी अच्छा गया और 2019 से भी काफ़ी अच्छा गया। लोग ये कह रहे थे कि कोविड की सिचुएशन के बाद पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में आता है वो कई हद तक कम हो जाएगा, लेकिन 2021 में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में आया। ये कहा जाता था कि जो सर्कल पूरे साल में सर्कल चलता है अब वो सर्कल इस बार नहीं चलेगा, लेकिन ये सर्कल भी साल में 3 या 4 दफ़ा ज़रूर चला। जनवरी 2021, फिर जून 2021, फिर सितंबर 2021 और उसके बाद दिसंबर 2021 की रियल एस्टेट की मार्केट बड़ी अच्छी चली। अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली करें तो डिफेंस फेज़ 8 में भी कई लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जहां इन्वेस्टर रियल एस्टेट का अमाउंट डिफेंस फेज़ 8 में पार्क करता था वो अमाउंट कुछ कम हुआ और फिर डिफरेंट जगह लगा। डिफरेंट जगह लग के भी फॉरेन रेमिटेंस बहुत जगह आया, उसमें कई बड़ा अमाउंट रियल एस्टेट की डिफरेंट सोसाइटीज़ में लगा। स्पेशली बहरिया टाउन कराची में बहुत बड़ा रेमिटेंस लगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी कई अमाउंट दूसरी सोसाइटीज़ में पार्क हुआ, डिफरेंट सोसाइटीज़ में पार्क हुआ। रियल एस्टेट की मार्केट बहरिया टाउन में अगर मैं बात करूं
तो 60% या तकरीबन 70% की रेट ऑफ एप्रिसिएशन इस पूरे साल में लोगों को देखने को मिली। अगर दूसरी सोसाइटीज़ की बात करें तो डिफेंस फेज़ 8 रेट ऑफ एप्रिसिएशन के मुकाबले में तो वो ना चल सका, लेकिन वहाँ पर ओवरऑल बहुत काम हुआ और एंड यूज़र कई आया और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई। बहरिया टाउन में भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बेतहाशा हुई, बहुत ज़्यादा काम हुआ। और अगर बात करें DHA सिटी कराची की, तो DHA सिटी कराची में भी एट द एंड ऑफ 2021 बड़ा ही ज़बरदस्त काम हुआ। इसकी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात और बहुत बड़ा रीज़न इसका ये है कि DHA सिटी कराची की मैनेजमेंट ने कुछ सीरियस नोट पे कुछ काम करने शुरू किए, लेकिन अगर उसके बरअक्स देखें तो कई जगह से पैसा बाहर निकल के फिर एक मरतबा DHA सिटी कराची में आया। बहरिया टाउन से भी कई जगह से पैसा निकला, कई % से पैसा निकला, इन्वेस्टमेंट निकली और वो इन्वेस्टमेंट आई DHA सिटी कराची में। ये इन्वेस्टमेंट लगी एंड ऑफ नवंबर में। मैं जैसा कहता था कि रबीउन नूर शरीफ के बाद रियल इस्टेट की मार्केट DHA सिटी कराची में पैसा बहुत ज़्यादा आता है, तो यही देखा गया कि अगर हमें काउंटिंग करूं तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी पर मंथ का जो एवरेज निकलता है वो तकरीबन 200 से 300 नई मेंबरशिप आई है DHA सिटी कराची में। इसका मतलब नया इन्वेस्टर रियल इस्टेट सेक्टर में अगर पैसा लगाता है तो वो DHA सिटी कराची में लगाता है। ये बात तो रही पूरे 2021 की, लेकिन अगर कुछ पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी इसी तरह होता था कि जब गवर्नमेंट अपने एंड टाइम की तरफ आती थी तो रियल इस्टेट की मार्केट बहुत चलना शुरू होती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर बढ़ जाता था। इस वक्त पूरी दुनिया पेंडेमिक का शिकार है, कोविड के फिर केसेस नए शुरू हुए, लेकिन अगर देखा जाए इस कंडीशन को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए अगर रियल इस्टेट की बात करें तो बज़ाहिर तो समझ में ये आता था कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाती, लेकिन फिर भी बड़ी इन्वेस्टमेंट फॉरेन रेमिटेंस फिर पाकिस्तान में आई 2021 में। और अगर फिर एक मरतबा फिर मैं वापस आपको पास की तरफ लेके जाऊं तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जब गवर्नमेंट आई और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 5 साल मुकम्मल होने का वक्त था, फिर रियल इस्टेट ने 2004 या 2005 में फिर एक बूम पकड़ा। इसी तरह जब गवर्नमेंट चेंज होती गई, रियल इस्टेट सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर्स हों, उन्होंने काफ़ी बूम पकड़ा। हाँ, इस PTI गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सारे तजावुज़ात हुए, बहुत सारे ऐसी जगह थी, ऐसी बिल्डिंग्स थी जिनको तोड़ा गया। कई जगह ऐसा भी कहा गया कि ये जगह लीगल नहीं है, उसके बाद भी रियल इस्टेट सेक्टर पे वो प्रेशर नहीं आया। हाँ, लेकिन अब मेंटली तौर पर नया इन्वेस्टर उसी जगह जाता है जहाँ पर पीस ऑफ माइंड करके इन्वेस्टमेंट की जाए, और नया इन्वेस्टर जो आता है वो DHA या DHA सिटी कराची से मुतमईन होते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। अब आगे की मैं बात करूं और फ्यूचर की बात करूं तो मुझे लगता है कि शायद साल 2022 DHA सिटी कराची के लिए है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है शायद मेरी प्रेडिक्शन ये सही ना भी हो, लेकिन पिछले साल की प्रेडिक्शन जो की वो 99% एक्यूरेट साबित हुई। आई होप कि फॉरेन रेमिटेंस मज़ीद आए और इस PTI गवर्नमेंट या आने वाली गवर्नमेंट जो भी हो वो अच्छे इकदाम मुल्क पाकिस्तान के लिए करे। ये कुछ शॉर्ट वीडियो आपके सामने कई दिनों बाद ला सका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह फिर नई वीडियोस आपके सामने बहुत जल्द आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।